इमरान खान का नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि तरामीम पास करके मुल्क का मजाक उड़ाया गया। तरामीम पास करने वालों को जेलों में डालना चाहिए। करप्शन किसी भी निज़ाम की जड़ें खोखली कर देती है। बड़े मुजरिमान को कानून के नीचे लाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरामीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। पिछली नाअहल हुकूमत की वजह से हमें मुआशी बहरान मिला। दुनिया में मुआशी सूरत हाल बहुत गंभीर है। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मुश्किल सूरत हाल के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। हम आवाम को रिलीफ के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुआशी बहाली के लिए मज़ीद मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे। डॉलर की एक बार फिर ऊंची छलांग। $1 211 रुपये 48 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.52 इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 748 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क भर में प्री मानसून के ताकतवर स्पेल ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से मौसलाधार बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसलाधार बारिशों से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात की बुध तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। रावलपिंडी में सादिकाबाद, ढोक काला खान, शकरियाल की गलियों में पानी दाखिल हो गया। रावल डैम और नाललही में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम के स्पिलवेज खुले जाने का इम्कान। पंजाब में तूफानी बारिशों से छतें और दीवारें गिर गईं। रेनाला खूर्द में मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। कसूर में खस्ता हल मकान की छत गिर गई। 6 अफराद मलबे तले दब गए। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद चल बसे। मरने वालों में 2 भाई और खातून शामिल। पतोखी में भट्टे की दीवार गिरने से मजदूर जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम है, जिसे मजबूत बनाना है। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, बल्कि सबके साथ इंसाफ करेंगे। कौमी मुफाद का मामला है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। कोई परेशानी नहीं। बाहर कौन क्या कह रहा है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा। फारूक हबीब ने कहा कि ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पीटीआई ने तमाम समातों पर तफसीली रिपोर्ट पेश की और स्क्रूटनी भी हुई। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफ़र हुआ। स्क्रूटनी की रिपोर्ट मंगवा कर फैसला होना चाहिए। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास कल 3 बजे कौमी असम्बली में होगा। मुल्क की सलामती और मुआशी सूरत हाल पर मशावरत होगी। आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक होंगे। एहसान इकबाल ने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफा किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं होता। मुल्क को मुआशी इंतशार से बचाने के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर थे। अगला साल मुल्क के मुस्तहकम होने का साल है। मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। पाकिस्तान का फेटअप वाइट लिस्ट में जाने के लिए रास्ता हमवार हो चुका। हमने सियासत की बजाय मुल्क और मईशत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को आड़े हाथों ले लिया। फारूक हबीब ने कहा कि डॉलर ने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचाई। सनतों का कत्लेआम हो रहा है। महंगाई का तूफान काबू से बाहर है। सारे चोर NRO 2 लेकर भंगड़े डाल रहे हैं। मैंने जब ये कहा कि कोई 5 प्यालियां पीता है तो वो 4 पी ले, कोई 4 पीता है वो 3 पी ले, तो उसका एक मजाक बना दिया गया। भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आप 1 चम्मच चीनी की बजाय अगर आधा कर लें या 1/4 चम्मच कर लें, 3/4 चम्मच कर लें।
चाय कम पीने के मशवरे पर तनकीद। एहसन इकबाल बरहम कहा कि हर बात को मजाक बना लिया जाता है, हमें अपनी आदतें बदलना होगी। गाड़ी और घर धोने में पानी की भी बचत करें। कमर जमान कायरा ने चीनी कम इस्तेमाल करने का मशवरा भी दे दिया। कहा कि चीनी के 1 चम्मच के बजाय आधा या 1/4 चम्मच इस्तेमाल करें। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। बारखान में मौसलाधार बारिश के साथ जालाबारी हुई, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कोहलू में नदी नाले बिफर गए, कौमी शाहरा का हिस्सा पानी में बह गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मूसा खेल में भी मौसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शेखुपुरा, खानपुर, वजीराबाद, जहानिया और सादिकाबाद में बारिश। गोटकी, मीरानशाह और बावड़ो समेत मीरपुर, माथेलो और कश्मीर में जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में, बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कराची वालों तैयार हो जाओ, शहर में आज से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। शहर में तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची के बरसाती नालों की हालत जूं की तुं। 6 अजला में 600 से ज़ायद छोटे नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का 41 बड़े नालों की सफाई मुकम्मल होने का दावा। गुज्जर नाले की असर नौ तामीर का काम ताहाल जारी। KMC हुकाम के मुताबिक गैर मामूली बारिश हुई तो बरसाती नाले उबल जाने का खतरा है। पंजाब की असम्बली 1 इजलास 2 ऐवान इकबाल में हुकूमत का बजट इजलास जारी। हुकूमती अरकान की शिरकत। पंजाब असम्बली की इमारत में स्पीकर परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। अपोजिशन अरकान ऐवान में मौजूद। ऐवान इकबाल में जारी इजलास को गैर आइनी करार दे दिया। बलूचिस्तान का बजट इजलास ताख़िर का शिकार। तरक्याती मनसूबों पर ताहाल डेड लॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो और वज़ीर PND नूर मोहम्मद दमड़ भी में इख्तिलाफात हुए। सूबे के बजट का हजम 580 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्किल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हमजा शहबाज की साख को बचाने का इलेक्शन है। ज़िले इंतज़ामिया मीटिंग्स अरेंज करा रही है। हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे बंदों को सरकारी गाड़ी पर लाहौर बुलवाकर वफादारी तब्दील कराई गई। हमें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा? इलेक्शन कमीशन ने साख खो दी तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत के लिए बैठने को तैयार है। शाहिद खाकान अब्बासी फिर नैब पर बरस पड़े। कहा कि नैब ने मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। जब तक नैब है तब तक मुल्क नहीं चलेगा। सदर ममलिकत ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। पूरी पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दरखास्त के बाद दुरुस्त नजर न आना समझ से बाहर है। मुल्क का सदर पार्लियामान की नफ़ी करने पर मजबूर है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सज़ा नहीं हो सकती। सज़ाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। तरमीम के बाद नैब के इदारे को ही बंद कर देना चाहिए। जब चोर और चौकीदार मिल जाते तो कौम आसमान की तरफ मदद के लिए देखती है। स्पीकर परवेज़ इलाही बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि तजर्बेकारी ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। हर रोज़ इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पर महंगाई का बम गिरा रही है। आवाम के लिए अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया। आवाम इनकी तमाम ज़्यादतियों का बदला वोट की ताकत से लेंगे। परवेज़ इलाही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान असम्बली की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों से नैब मुलजिमान की बरियत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्या एहतसाब अदालत से मुलजिमान की बरियत का कोई एहतसाब किताब है? नैब मुलजिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित न होने पर मुलजिमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब के ब्यूरो ऑफिस में मुलजिमान की बरियत का तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है। PP 167 लाहौर में तसादुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वाक़यात पर तशवीश का इजहार। मरासले में कहा कि ज़मीनी इंतखाबात में वोटर्स के लिए पुरअमन और साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाए। मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने की हिदायत।
पंजाब के असेंबली इलेक्शन में नून लीग को 14 और पीटीआई को सिर्फ 6 सीटें दिलवाई जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा कि हमजा शहबाज और उनके सहूलतकारों ने ज़िमनी इलेक्शन का ये फार्मूला बनाया है। नज़ीर चौहान को ज़हनी तौर पर तैयार करके हमले के लिए भेजा गया था। नज़ीर चौहान में इतनी दलेरी नहीं कि वो खुद हमला करते हैं। खास बेनज़ीर अब्बास सक्खर और लाड़काना डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमन व अमान के लिए पेश की इक़दामात की हिदायत। कहा कि पुलिस ऐसा प्लान बनाए कि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना सके। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करूँगा। पोलिंग के रोज़ असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुल्क के सयाहती मकामात पर बर्फबारी ने मौसम सुहाना बना दिया। वादी नीलम में 3 इंच बर्फ गिर पड़ी। रत्ती गली में फिसलन के बायस सड़क आरजी तौर पर बंद। वादी कागान में भी बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। बालाकोट और शांगला में भी हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। चोलिस्तान के सहरा पर भी कुदरत मेहरबान। चोलिस्तान में रात भर बादल जमकर बरसे। बारिश से खुश्क ज़मीन पर सब्ज़ा खिल उठा। हर तरफ पानी ही पानी। खूबसूरत इस्लामाबाद बारिश के बाद मज़ीद खूबसूरत हो गया। हसीन मनाजिर निकल गए। मारगला की पहाड़ियों को काले बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की छुट्टी हो गई। कुदरती आफात से निपटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट रहें। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की हिदायत। कहा कि मानसून के आगाज़ ने भारत और बांग्लादेश में हंगामी सूरत हाल पैदा की। रवां सीज़न में मामूल से ज़्यादा बारिशों का रुझान रहेगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई 23 जून को होगी। पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। आमिर लियाकत हुसैन की साबिका एहलिया का कब्र कुशाई के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की नई लहर का खदशा। माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में BA4 और BA5 वेरिएंट के मजीद 8 केसेस सामने आ गए। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.62% है। 24 घंटे के दौरान कोरोना का एक मरीज दम तोड़ गया। मजीद 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.20% हो गई। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो की मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद आज भी सबको याद। 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। पार्लियामेंट हाउस में सालगिरह की तकरीब। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने केक काटा। वज़ीर आला हाउस कराची में भी बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई गई। आसिफ जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब की तकमील करते हुए मुल्क से जहालत, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के रवैयों को शिकस्त देंगे। आवाम को गुर्बत, बेरोज़गारी और माशी बदहाली से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के विजन की कामयाबी है कि मुल्क में आज हकीकी जमहूरी क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से कहा गया कि बतौर स्पीकर कभी बेनज़ीर भुट्टो को मिलने नहीं गया। मैंने स्पीकर के मनसब के तक़द्दुस को कभी पामाल नहीं किया। जब स्पीकर था कभी बेनज़ीर के साथ तस्वीर नहीं बनवाई। यूसुफ रज़ा गिलानी सानिहा कारसाज का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गया।